प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। हृदय कमलं मध्ये निर्विशेष निरीहं हरिहर विधिवेद्यं योगी विद्यानगम्यं जन्म मरणं भीति भ्रंशि सचित स्वरूपं सकल भुवनं द्विज ब्रह्म चैतन्यानुकूलम। जीवन सर्वस्व पिता मोर परम आराध्या श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री श्री वर्धांगरा तुल चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संगर कर्णधार आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा श्रीपाद पंकज रे अनंत कोटि प्रणाम। पूजनीय श्री श्री बाबा श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पद्म रे अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पद्म रे आभूमि प्रणिपात। आज वर्चुअल सत्संग जहाँकि सत्संग केन्द्र बोरी अनुकूल्य रे अनुष्ठित चलती से आम मानकर समस्त श्रद्धेय पूज्य प्रहलाद नाथ शर्मादा संयोजन दायित्व अच्छा मोर जयगुरु संजयीकरण होता परम दयाल श्री श्री ठाकुर पूत पांजाधारी कर्मी वृंद गुरु भ्राता स्नेहमयी मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर प्रीति भरा प्रणाम जयगुरु निवेदन करे। जाऊ परम सौभाग्य मोर आज दिव्य सत्संग निजक संजयीकरण कर एक सुजोग लाभ करिछि। ये सुजोग टी आपण माने कर देथिबार आपण मान पाखरे मु कृतज्ञ। विशेष करी आमर सुबरजीत भाई ये सब खबर देथिले जहाँ प्रार्थना समय आरंभ होती सत्संग या पर मत आ गोटे सत्संग 7टा बेले आरंभ हो तेज जाऊ परम दयाल श्री श्री ठाकुर ये कथा आपण मन पाखरे किछि रखी आपण मान को अनुग्रहित करी परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज को एभली आस्पर्धा मोर नाई एभली दुसाध्य तो मु करी ना निश्चित भाव रे कारण आपण मान भली ज्ञानी गुणी भक्त अनुरागी अनुभव मनीष आपण मान समस्ते परम दयाल श्री ठाकुर भल पाती आपण माने अन्य मान को बड़ करिवार गोटे जे चिंताधारा आपण मान मत लागी रही। अतएव से दायर आपण माने किसी कथा रखुचंती से भली ज्ञान बुद्धि बहुत मोर नाही प्रकृत रे। आज जो आलोच्य विषय अच्छी जे आदर्श केंद्रिक जीवन प्रकृत रे ये शब्दटा बा जो विषय वस्तु एटा मोस्ट रिलेटेड टू दी सत्संग फाउंडेड बाय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। ये आदर्श बा जोटा कह जाए आइडियल सेंट्रिक लाइफ आम जोटा कहूँ इंग्लिश रे जे आदर्श प्रति केन्द्रायित होई आदर्श सह दादा शुभुची हेलो हेलो शुभुची शुभुची आज्ञा शुभुची हाँ मोर गोटे कोन अच्छा अच्छा हो ठीक अछि जे जो आइडियल सेंट्रिक लाइफ कथा कह जाउची इटा मोस्ट रिलेटेड टू संग श्री श्री ठाकुर को द्वारा प्रतिष्ठित सत्संग रे विशेष भाव रे प्रचलित शब्द किंतु प्रचलित भावना आउ सब जगह देखिए ये आइडियल कथाटा अच्छी आदर्श कथाटा अच्छी किंतु जीवन को केंद्र करी विशेष भाव देखा मिले नहीं। आप समझ देखिए ये आइडियल सेंट्रिक लाइफ कथा जी गूगल रे मारदेवे गूगल जब आप देखती ताल देखिए ये सत्संग कथाटा ही आसो वास्तविक आम समस्ते किंतु जीवन में आदर्श को भाव श्री श्री ठाकुर को ग्रहण कर चलीचु यहीटा ही सब बड़ कथा। तेज आम भर गोटे स्पष्ट माने जहाँ कह जाए कौन
स्पष्ट और स्थिर भावना अच्छी कि नहीं सेटा किंतु आलोचनार विषय। आम जीवन में मनीष बहु लोक हुए तो आम कौच ठाकुर आदर्श धरी चलीचु आदर्श भाव ए जगत रे सृष्टि प्रारंभ रु जो दिन पाखु मनीष सत्ता ए विश्ववक्ष को आसिला से दिन पाखु मनीष किंतु देखा जे मनीष गोटे कहारी ना कहारी को पाखु से किसी ना किसी कथा शिखी जदि जने मनीष को नहीं जंगल रखी दि जाए से मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी बोली कह जाए। मैन इज ए सोशल एनिमल। सामाजिक प्राणी ये जे मनीष किंतु बंची पार ना तार परिवेश व्यतिरेके एटा समस्त आम जानी बंचापी मनीषर जति आकुल व्याकुलता तथाकथित भाव में देखा जाए नहीं इतर प्राणी मान पाखे आई मनीष किंतु जीवन में सृष्टि प्रारंभ रु आम जदि प्रकृति देखा जीवन में मनीष जन्म पाइचु आ जन्म पर आम जन्म होला परे किसी समय सीमा को अतिक्रम करी आम मृत्युर सहयात्री है आम संसार विदाय नौ आ जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत ये जो समय सीमा जहाँ भीतर दे आम मान किसी अनुभव अनुभूति आम मान किसी भल मंदर विचार बोध आम मान भितर सुख दुखर भाव ये सब गुड़ा किंतु यही समय सीमा टाक केन्द्र कर विशेष भाव में पर्यवेक्षण करा जाए मनीष ये सुख दुखर भल मंद हानि लाभ ए समस्त विचार बोधटा मनीष पाखे यही समय सीमा भितर सीमित हो रही किंतु ता नुह एटा कि स्पष्ट हो जाए आम अनुमान कर देखी आम समस्ते अनुभव कर देखा आम समस्त कहू जहाँ मनीष करे जमी करे सेमती फल पाए करने तार प्राप्ति निर्भर करे किंतु देखा जाए बहु भल कर्म ठीक रास्तार मनीष थाए कि जीवन में दुख कष्टर किसी माने कमती न थाए आ जो माने हुए तो भूल रास्तार अच्छी बा किसी दुष्कर्म लिप्त अच्छी से देखा जाए जागतिक भाव से किंतु शांति अच्छा ये गोटे माने असमाहित प्रश्न ये परम दयाल श्री ठाकुर प्रश्न करा ठाकुर जे आमे देखू जो लोक सत्पथ चली इष्ट बा आदर्श बा गुरु को लेकिन जीवन में चली जहाँ जीवन में गोटे नीति बा नियम अच्छी जे विधि को मानिक चले ता जीवन तो कम दुख कष्ट जला जंत्रणा हुए ना आ जो मैंने मानिक चली ना से जीवन देखा जाए एतेटा विपाक विपर्य आसुना ये कथार आप कौन उत्तर देवे। परम दयाल श्री ठाकुर कहते तुम्हें तुमार कतटा देखेछ तुम्हें तुम केतेटा देखिच ये जन्म और मृत्युर व्यवधान भितर किंतु जीवन सीमित नुह ए जीवन थिला आज अच्छी काली रहिबो जीवन गोटे विश्व ब्रह्मांडीय प्रक्रिया ए जीवन सृष्टि हुए नहीं बरं ये जीवनटा विभिन्न शरीर विभिन्न आधार रे विभिन्न जगह सी किंतु माने कौन उपस्थित रही ए दृश्यमान जगत रे प्रत्येक चलाए अतएव ये जो आम कहूँ आम जो संसार रे जीवन यापन करुचु ए जीवन अवधि किंतु नुह जे जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत किंतु जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत ये जो प्रकार ए भीतर जो प्रकार कर्म जो प्रकार अनुभव अनुभूति सेटा आमर मन थाए। प्रभु श्रीकृष्ण गीतार कहना अर्जुन जो विषाद जोगरे जो कथा कहते ए अर्जुन तुमर बहु जन्म हो जाइए मोर बहु जन्म हो तुमर मने नहीं मोर मने अच्छी तुमको जना नहीं मते जना अच्छी ये जो कथा कहते आगु तुम तुम कतटा जान जेनेछ देखेछ ठाकुर कहते अतएव ए जीवन गोटे माने कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कॉन्शियस एक्जिस्टेंस ये चेतन सत्तार गोटे क्रमागति आउ किछि नु ये चेतन सत्ता भितर जेतेबेले आमे शरीर द्वारा आबद्ध होइछु आमे शरीर पाइछु आ ता भितर जो चेतना ताकू नै किंतु आम मानकर किछि स्मृति बा किछि अनुभव अनुभूति आ सेटा पुणी ता भितर जो प्रकार करिथिबा कर्म जो प्रकार माने भावना रे रही भावना गुड़िक ए भावना गुड़ा किंतु पर जन्म आमको नियंत्रण करे ये कथा विश्वास करने पड़े आ मनुष्य भावे
जदि आज बहुत जदि आम ये कथा विश्वास कर नौ जे भल मंद किसी ना ये माने किसी अच्छा निहिलिजिम वाला जो अच्छा सब जहाँ कहुए कौन नास्तिक जो मैंने कहते ठाकुर किंतु जगह कहते आस्तिक नास्तिक नास्तिक बोली किसी जिनस ना जो लोक नास्तिक बोली कहूची अनुभव करुची विश्वास करुची सी आगे अस्तित्व को स्वीकार करी तापर किंतु माने सी कौन कहूँ स्वीकार करू ना मु अच्छे एटा के अस्वीकार करिवो नै आ जदि मु अच्छी ताल तो मोर अस्तित्व अच्छी एटा तो विश्वास करा जाय परिवो नै आ ये अस्तित्वटा जे भली भाबरे भल भाबरे सुखरे शांति रे आनंद रे ता किंतु रही पारे केते दिन रहिबो जन्म ठार मृत्यु पर्यंत तबरे पुणी कुआडे जीवो आ पुणी तार आसीबो काहेकि अतएव जीवन जो गोटे लक्ष्य से लक्ष्य रे पहुंचीबा पई आम मानकर बारंबार जीवा आसवा होता है ये जीवन संवेग को लेकिन विभिन्न शरीर रे उपस्थित रही आमको जीवा आसवा आमर चली थाए किंतु वास्तव जीवन परिभाषा आम पाखे स्पष्ट हो उठे ना श्रेष्ठ प्राणी भाव में आम आसचु परम दयाल श्री ठाकुर कहते जितेबाला मनीष जीवन में दुख कष्ट अभाव अभियोग को माने अनुभव करे सेतेबाला सी किंतु मनीष हिसाब से तार विवेक अच्छी तार चेतना चेतनशील जीव सी से किंतु चिंता करी देखी ये माने पर जन्म बा ए जन्म ये सब कथा ये मनीष पाखे माने केवल चिंता करे मनीष आ मनीष पाखे से तीन गुणर वेद वर्णित अनेक जगह कथा कही मनीष को श्रेष्ठ प्राणी भाव में दि जाए कौन आख्यायित होती मनीष वेदर लिखा जाए तीन गुण अधिकारी मनीष को करा गोटे हूँ तार कौन ना आम जो कहूँ जे मनीष भितर गोटे दैव भाव अच्छी मनीष मत देवता देवता रूपांतरित हो देवतर अधिकारी हो आउ ए मनीष मध्य गोटे पुरुषाकार भाव अच्छी पुरुषाकार भाव माने एमती किसी असाध्य ना जहाँ सी अंत आयत्त करने चेष्टा करनी आमती किसी जो ता भितर माने आग्रह ना जे सी जानव ना बोली मनीष जानवा चेष्टा कर जानवा चेष्टा कर बाहर को जाकर सृष्टि को जानवा चेष्टा कर सृष्टिर उत्स जी सृष्टिर कर्ता जी बुझा चेष्टा कर ईश्वर भगवान बोली कहूँ अतएव मनीष जो जीवन में सुख शांति आनंद को चाहे आउ किसी कर्म प्रति हुए आउ से कर्म भीतर देकी ता भीतर किसी अनुभव आसे आउ से अनुभवटा किंतु तार सब समय ग्रहणीय हुए नाही सेति बेले मनीष कौन करे ना विमुख हो जाए ए दुनिया कली जुगटा एमती आज समय भल ना विभिन्न प्रकार गोटे माने कौन जब कह जाए कौन नास्तिवाचक मनोभाव नहीं मनीष चले किंतु प्रकृत में मनीषर जीवन परिभाषा को जन देवाई किंतु ये स्रष्टा जी सृष्टिकर्ता जी सी किंतु आसंती जीवन उत्स जी सी आसंती यही 3.5 हाथ मनीष रूप जगत को आसंती जो मनीष ये आदर्श रूप ग्रहण करनी आदर्श केन्द्रित जीवन कथा कहते आदर्श मैंने कौन ठाकुर कहते आदर्श होती सी जी कि तुम जी तुम जहाँ भितर तुम्हें सवैशिष्ट्य निजक देखिपार आई आदर्श होती दर्पण आम कही ठाकुर कहना गोटे दर्पण मिरर से जमी आम प्रतिछविटा को संपूर्ण प्रतिभात कर दिए देखे दिए आमको से भाव में आदर्श होती से जी कि सवैशिष्ट्य मो भीतर खाली रूपटा को देखा दर्पण नहीं मो भीतर जो माने सम प्रकार समस्त भाव भावना ठार आरंभ करी मोर समस्त प्रकार कर्म कथा गुड़ाक मत निजक सामग्रिक भाव में मत जी प्रतिभात कर आदर्श बोली ठाकुर आ उपसर्ग दृश धातु आसी जहाँ अर्थ है जहाँ सामने रखिकी तुम्हें तुम जीवन चलना को सृष्टि कर नहीं पार आज मनीष पाखे बहु आदर्श अच्छी आम सब कथा आज कहूँ किंतु प्रकृत में आदर्शटा जहाँ को आम आदर्श भाविचु भाविलु से किंतु परवर्ती अवस्था देखू से आदर्श किंतु नुह जहाँ भितर जो प्रकार गोटे मनोभाव नहीं कि आम जो विश्वास करूँ अनुसरण कर चेष्टा करूँ देखा जाए परवर्ती अवस्था से आमर अनुसरणटा को लेकिन आम संतुष्ट हो पार ना मनीष किंतु सर्वत भाव एभली जड़े व्यक्तित्व को खोजे एभली जड़े मनीष को सी माने आग्रह प्रति आग्रह करे जहाँ को लेकिन मनीष अंतत तार जीवनचर्या ता जीवन में सुख शांति आनंद जो मिनिमम जिनस प्राप्त कर श्री ठाकुर कहते से मनीष को खोजा को हम गोटे जड़े श्रेयतम बा श्रेष्ठ मानव को जी अंतत
ଅନନ୍ତ ଆଉ ଶାନ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତ ମିଳନ ବେଦୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମତ୍ୱର ବୀଜ ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୀମାର ଭାବ ଅଛି। ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଅସୀମ ଯখন ସସୀମ হয় ସୀମାତେ ଲୟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସାମଗ୍ରିକତା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଗୀତା ଭାଗବତରୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନର ରୂପରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ନବ ଜାନତି ମାଂ ବୁଢା ମାନସିତ ମାଶ୍ରିତ ବରଂ ଭାବ ମଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର। ଏଇ ବୁଢ ମଣିଷ ମାନେ ମତେ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ମଣିଷ ସବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୀମାର ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ସେ ଶୁଣିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଆଲେକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରେଲ କହିନଥିଲେ ଆଇ ନିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଡ୍, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯିଏ ମତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିବ, ଯିଏ ମତେ ଶୁଣିପାରୁଥିବ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁଥିବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବି। ସେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଗଡ୍ ଯିଏ ହଉଛି ମାନେ ସେ ଆକାଶର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ବିଶେଷ କାମ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଅସୀମତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ବିୱେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ହୁଜ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କାଏ, ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ଭଗବାନର ଥାଅ, ସାବଧାନରେ ଥାଅ ଯୋଉ ଲୋକର ଭଗବାନ ଆକାଶରେ। ଅତଏବ ଆକାଶରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବା, ଅନୁମାନ କରିବା ତା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ସେ ଈଶ୍ୱର ବା ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ଆକାଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆକଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ମୋର ଅବୟବର ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ, ସେଇଭଳି ଯାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୋର ଜୀବନ ଚଳନାର ସମସ୍ତ କିଛି କଥା ଗୁଡାକ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିପାରିବି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ, ଲିଭିଂ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଯେପରି ସିଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପ ବି ତାହା ନେଇ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟିର ସଙ୍ଗତି ଯାହା ବିଭୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଇ, ଯୁଗର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ମୂଳରେ ଗ୍ଲାନି, ମୂଳରେ ଗ୍ଲାନି ଯେଉଁଠି ଦେଖା ଦିଏ, ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ବିଗ୍ରହ ନେଇ ବଦଳି ଆଣନ୍ତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଯୁଗ ପୁରୁଷର ଆବିର୍ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, ଆରି ଦୈହିକ ସମାହାରରେ ତାଙ୍କଠି ପୂରଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଯେତେକ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେକ ତନ୍ତ୍ର ସାର୍ଥକତାରେ ଲଭେ ଯନ୍ତ୍ର, ଜବକାଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଯେପରି ସ୍ୱଭାବ ସଙ୍ଗତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଆଁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ଜବକାଚର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଛିଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଟିକେ ଦେହଟା ପୋଡିଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଟିକେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ରଖିକି ପୂଜା ଉପାସନା କଲେ ହୁଏତ କିଛି ଆବେଗର ଫୂର୍ତ୍ତି ହବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାସ୍ତବ ମୋ ଜୀବନ ଚଳନା କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆଇ ନିଡ୍ ଏ ମାନେ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ୟାରିୟର, ହ୍ୟୁମାନ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟରେ, ମାନବୀୟ ପରିପ୍ରକାଶରେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମୋର ଯେ ଆଦର୍ଶ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଦରକାର ନାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଆଉ ମାନେ ଶାନ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତ ମିଳନ ବେଦୀ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଆଜି ମଣିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ କଣ ଜାଣିଛି, କୋଉଟା ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ ଲୋକ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏ ଭଲଟାକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ତାର ପ୍ରଥମ ବାଧା ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛୁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନାହୁଁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ନେଇକି ଆମେ ରହିଛୁ, ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମେ ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯିଏ ଏଇ ନର ରୂପେ ନରାକାରରେ ଥିବା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଗୁରୁ କରିକି ଯାହାକୁ ତାକୁ ଆଦର୍ଶ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶର ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଆଇଡିଆଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଇଡିଲ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖିବି, ନିଜକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବି, ନାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇଡିଆଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱର ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଯାହାର ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ, ନାଇଁ, ଉତ୍ସମୁଖୀନତା ଯାହାଙ୍କର, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଭାବରେ ମାନେ କଣ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ପରି ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ସେ କାଇଦା କଟକଣା କରି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଣିଷକୁ ଆସିବାକୁ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣିଷ ପାଖରେ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଯାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ନର ରୂପେ ନରକରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିକିରି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଥାଆନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥାଆନ୍ତି, ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିଭାଇନ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଇନ ହ୍ୟୁମାନ ପରଫେକ୍ସନ, ଏ ମଣିଷ ଶୁଦ୍ଧତାର ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିଭାଇନ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବତ୍ତା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମାନଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିକି ଆସନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ମାନେ ଯାହା କରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରି ମଣିଷ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବ ମୂର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ। ଧର୍ମ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଧର୍ମ କାଳେ ଏତିକି ଯାହା ମତେ ଧରି ରଖିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ରହିପାରିଛି, ମୋର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା, ମୋର ଜୀବନଟା ସତ୍ତା ସମନ୍ୱିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ଦେଇକି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ ତାକୁ ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ସେ ଧର୍ମଟା କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୁଏ, ଧର୍ମଟା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରେ। ତାକୁ କହିଲେ ଯାହା ଉପରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ, ଆଉ ସେ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ। ମତେ ଏଇ ଯେ ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ଧର୍ମ ବୁଝାଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରୋଧ କହିଲେ କିଛି ବୁଝିବାନି, ଲୋଭ କହିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ଲୋଭୀ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ, କ୍ରୋଧୀ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ମାନେ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରୂପ ନବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବା ବା ଈଶ୍ୱରକୁ ବୁଝିବା ବା ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଧର୍ମଟା ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ। ଆଉ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତି, এইটা হচ্ছে আইডিয়াল সেন্স। ঠিক আছে, সৃষ্টিরে আমি দেখি আসছু এ সত্তার গোটে সম্বেগ, আমি কেই দয়া করি মানে তাকে গ্রহণ করু নাহু, আমি করিବାକୁ বাধ্য, নকলে প্রকৃতি আমাকে বাধ্য করাইব। কারণ আমার সৃষ্টি হয়েছে সেইটা, স্রষ্টা কিন্তু তাঙ্কর ହେଇକିରି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ ଲୀଳା ଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଏ ଲୀଳା ଆମେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଶ୍ୟାମ ନା ଏକହଂ ବହୁ ଶ୍ୟାମ, ଏକରେ ଏକ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କଣ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ ଏ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱର যিনি ଜୀବନ ଉତ୍ସ। ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର যিনি ଜୀବନ ଉତ୍ସ ଧୁତି ସମ୍ବେକ ସବାର যিনি ଇଷ୍ଟ ତାର ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ থাকেন তিনি। ଅତএବ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ। ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶ ସେଇମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମର ସବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ବା ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଉ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କୁହ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନ କୁହ। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଅବତାରିତ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କୁହ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନ କୁହ, ନ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତୁମର, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ, ଆଉ ସେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହଁ, ଯଦି ତା ଚାହଁ ନା ତୁମକୁ ଅଲବତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ଶୁଣିଲ ବା ଯାହା ଦେଖିଲ ତାକୁ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ହବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ ସବୁ ଚିତ୍କାର କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ କାହାକୁ କଣ ଜାଣିଛ? ଆଦର୍ଶ ହେଲା where there is happy combinations of character, conduct ଆଉ knowledge। ଯୋଉଠି ମଣିଷର ମାନେ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଚରିତ୍ରଟା କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ଯୋଉ ବିଶେଷ ଗୁଣ ନେଇକି ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ମତେ ପଠାଯାଇଛି। କଣ୍ଡକ୍ଟ କଣ, ମୋର ବ୍ୟବହାରିକ ଚରିତ୍ର, ଯୋଉ ଗୁଣବତ୍ତା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋର ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଭିତରେ କେତେଟା ଫୁଟି ଉଠୁଛି ତା ନିର୍ଭର କରେ ମୋର ବ୍ୟବହାରିକ ଚରିତ୍ର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟା, ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ତାହା ହିଁ ମୋର ବ୍ୟବହାର, ତାହା ହିଁ ମୋର କଣ୍ଡକ୍ଟ। ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରୁଛି ମୋ ନିଜକୁ, ମୁଁ କେହି ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ। ଆଉ ନହେଲେ କେ ଫର ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ ତଥାକଥିତ କିଛି ପାଠଶାଠ ପଢିକି ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସେଇଟା ଯାହା ମଣିଷକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳେ, ଯାହା ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିକି ମଣିଷକୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଏ, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ବହିପତ୍ର ପୋଥି ପୁରାଣ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ନଥାଏ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଆଚାର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଆଚାର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁ କଣ, ଏଇ ଧର୍ମଟା ଆମେ କରିବୁ ମାନେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦବା, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ନାହିଁ, ନାଇଁ ବା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସଂସାର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ଆମର। କିଛି ପୂଜା ଉପାସନା କରିଦେଲେ, ତା ଦରକାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ଯାହା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ହବ ନାହିଁ। ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଚରଣ ଭିତରେ ଧର୍ମ କଣ କରିବ ତୁମେ? ଧର୍ମ ତ ଜାଣିନା କଣ, ଆଚରଣକୁ ଆଣିବ କଣ? ବରଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛ ତା ଭିତରେ ତୁମ ଧର୍ମକୁ ଦେଖ।
आउ त्याग तुमर प्राप्ति नुह नहीं आउ भोग भी तुमर प्राप्ति नुह आदर्श धर्म आ कृष्ण सार्थक समन्वय सत्ता पोषणी इष्टानुग चलन ही तुम जीवन लक्ष्य आउ ता जेउठी जेपरि प्रयोजन ताही किंतु करणीय सुयोग्य सुनिष्ठ सदाचार परायण तत्परतार ए जीवन चाहे काहारी ना सत्तार गोटे विशेष आकर्षण अच्छी कौन से काहारी ना काहारी सहित युक्त होकर से निज उपभोग कर अतएव आम मान युक्त हवा हम से इष्ट आदर्श बा गुरु ठारे आउ से नहीं चलिबार भीतर देकरी मनुष्य भितर जहाँ बाधा से बाधा को आई मस्ट हाव टू आइडेंटिफाइड ताकू न करे ना गोदड़ा कोड़वा जी माड़ा से अवस्था आम से ठाकुर आम जीवन आदर्श ठाकुर आम जीवन माने आम आखि आगे अच्छा ठाकुर जहाँ भावुले ठाकुर जहाँ कहते ठाकुर जहाँ करुले मुझे करुच तो मु ठाकुर दीक्षा ग्रहण करी आदर्श केन्द्रिक जीवन कथा कहूँ जहाँ को केन्द्र करी मोर गति गोटे खुंट पोता खुंटे गाईटे बंधा जाइए दौड़ी लगी से दौड़टा व्यासार्ध करी से जो वृत्त माने अंकन करुच्ची से बाट छड़ा से बाहर को जाऊ नहीं मुझे विश्व सृष्टि स्रष्टा जी माने पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर धरी जीवन रे सारा विश्व आज से ठाकुर भावादर्श जमी प्रचारित प्रसारित होती से मो जीवन किंतु कील केन्द्र बोली भावुची कि जदि मो जीवन चलना को मुझे देखे ताले सेमिति किछि हुए ना नथिला भलिया पन्ने हुए आ तार कारणटा कोन जतले मु खोजी नाही ताले किंतु मु आदर्श केन्द्रिक जीवन यापन करू नाही तार कहले जे ईश्वर गुरु पुरुषोत्तम ठीक ठीक विश्वास हुए तुमे कुकार्य तो करि परिबो नै जदि मु केतबेले किछि कुकार्य करूची हुए तो अनेक गुडे कुकार्य मु करूची बा न करूची अलग कथा मते केही देखु नांती मु जहा करूची सेई मनुष्यर सेई भली भावर अधिकारी तो मु अतएव मते एभली भावरे प्रकृत होबाक पड़िबो प्रकृत माने जहाँ मत सहज बोधरे पहुंचे दे पारे परिणति पहुंचे दे पारे मु जहाँ चाहूँ मोर गोल पहुंचे दे पारे आउटा मत कई देखु ना मु करुच्ची ताही वास्तविक माने आचार्य केन्द्रिक जीवन ठाकुर मो जीवन केन्द्र था आउ जीवन में ग्रहण कर चली थाए ताहले किंतु अनेक जगह कथाटा कही ठाकुर से जो चलार साथी ग्रंथर कथा जे आश्रय अवलंबन रे आश्रय और आसक्ति ठाकुर कहते चला साथी ग्रंथर 61 नंबर बाणी 48 पृष्ठ आपण मान देखिए ठाकुर कहते अवलंबन रे आश्रय और आसक्ति आम आदर्श को अवलंबन ये चाहू कारण आम जीवन रे अंतत कौन हवा भल मंद को विचार बोध ना आम गोल पहुंचा आ से गोल पहुंचापी जदि मुझे आश्रय बोली भावु थाए तर कहले बाईटा ये प्रकार रे जे आश्रय बोली अवलंबन करबा अपेक्षा आसक्त बोली अवलंबन करबा ढेर भल प्रथम रे हुए तो चरित्र रंजित होई न पारे किंतु द्वितीय हवा को बाध्य नहीं आउ ता पुणी पात्र विशेष रे ठाकुर कहउछन्ते ताने आमे आज ठाकुर को आश्रय बोली भाबिचु आदर्श को गोटे आश्रय बोली भाबुचु फलले कोन होउची मु जा करे ठाकुर तुमर अछंती ए बोधटा किंतु नुह एतिर चरित्र हाथ पड़िबो नै आ जे पर्यंत मोर चरित्र रंजित हेई नाही से पर्यंत किंतु वास्तव जो सुख शांति आनंद जहाँ किसी मुझे कहूँ मनीष भाव में तार परिवर्तन हम ना कारण मनीष आम आज जहाँ होकर आसचु जहाँ हवा को चाहूँ ता किंतु निर्भर करे मोर जो चरित्र परिवर्तन से ठाकुर कहले ये चरित्र परिवर्तन निहाती जीवन दरकार यदि आश्रय बोली भावे केवल ठाकुर मोर अच्छा ताले विशेष किसी लाभ हेनी आमर आसक्त बोली अवलंबन करवा ढेर भल मु ठाकुर मध्य आसक्त ठाकुर ना मोर चलती चले ना मु ठाकुर से मोर ठाकुर अच्छा एटी मु ठाकुर आसक्ति मदपति माने मद्यासक्त माने माने मदसक्त आसक्त आम कामासक्त लोक कहू गोटे मद्य आसक्त लोक बोली आम कहू ता माने कौन मद ना तार चले नहीं स्रष्टा सृष्टि प्रति आसक्त ठाकुर कौन कहते तुमको भल पाइबा पड़ो बोली मु तुमको भल पाऊ नहीं मु भल न पाई रही पारे ना बापा माँ भल पाइबे बोली पिला भल पाती से भल न पाई रही पारती नहीं कारण तांकर भावना आंकर माने मानसिकता सबुटा पाखे केन्द्रायित होता है मोर भावना जो केन्द्रायित मुझे किंतु आसक्त यहाँ मन रखा पड़े जादृशी भावना जस्य सिद्धि भवती तादृशी आउ ये भावनाटा को आमको जगिया पड़ो नहीं तो कहले भावना को जग ना तुम भाषा को पलि आस को जग ना से कर्म को पलि आस कर्म को जग ना तुम अभ्यास को पलि आस
अभ्यास को जग ना तो चरित्र को पलि आसो। आज जदि मनुष्यर चरित्रटा जहा ता पछरे किंतु अच्छी कौन अभ्यास आ से अभ्यास पछरे कर्म अच्छी कर्म पूर्व किंतु तार भाव और भाषा अच्छी नहीं परम दयाल श्री ठाकुर भावटा को तुम्हें किंतु धर भावटा को लक्ष्य रख। आज मु बहुत इष्ट कर्म करुच्ची बहुत भाषण दौची बहुत भजन गाउची कीर्तन गाउची मंदिर करुच्ची सब करुच्ची किंतु कौ भावनार बशवर्ती है कौ आवेगर बशवर्ती है कौ टाण रे कौ प्रेरणा रे मुता करुच्ची केतेबेले मुता खोजी नाही यदि प्रकृत रे मु ताकरी भावनार भावायित हेइच अछि ताले मोर तो किछि एंटिटी नाही ना मोर स्वतंत्रता किछि नाही ना ताले हेटी पुनी आसीबो काहेकि बड़ सामने बोध आसीबो काहेकि मान अपमानर बोध आसीबो कोन पई कपटतार बोध आसीबो कोन पई सेइति पई परम दयाल श्री ठाकुर ए कथाटी कहितिले जे अर्थ मान दश इत्यादि पाइबा आशार मते ठाकुर सजाई भक्त हो नाही का कहितिले हमु कहितिले अतुल भट्टाचार्य को कहला बदले कि पळेई प्रभु आपनकर विच्छेदरा मो भीतर गोटे विरहर भाव सृष्टि करूची दया करी मते किछि अमृत निसंधि कथा कहंतु आप ताकू अंतत आपण से बाणी को से माने उपदेश को मानिकरी आपण को अनुभव करिवि अतएव ए पोथी पुराण गुडाक हमको उपभोग करिवार सहायक होई पारे। ठाकुर को से लिखि दिथिले कोन आरंभ करथिले कोन कहंतु तो आमे जो कुछ भारत अवनति ना ता नुह ए भारत अवनति बा डिजेनरेशन एटा सत्यानुसंधान ग्रंथर कथा नुह एटा केष्टदां को ठाकुर गोटे चिठी लिखिथिले आ से चिठी रे गोटे पंक्ति लिखा जाइछि नले आरंभ होइछि अर्थ मानदोष से पाइबा सरू मते ठाकुर से भक्त हो नाही से तो अर्थ मागि नथिला मानदोष मागु नथिला कहला प्रभु आपनकर विच्छेदता मो भितरे गोटे माने अभावनीय परिस्थिति सृष्टि करूछि आपण म दया करी किछि माने कथा कहंतु जान को मानि चाली के चालला भितर दिके आपण को अनुभव करी नाही आमे जेमि ठाकुर कथा सुनिकरी ठाकुर को कथा माने देखिकरी आमे जहा बुझुछु से बळी से कहला तू ठाकुर के लिखिले कोन पई एइति पई लिखिले यदि प्रकृत रे से इष्ट आदर्शंकर विच्छेदता आम भितर विरहर भाव सृष्टि करे तार प्रथम अंतराय हब कोन अर्थ मान जस ए जे देखु नांती की कथा अरे तुम्हार कथा तुम्हार सुरे तुम्हारे सुनाई गंगा जले गंगा पूजा आमी करे जाई एते बड़ विराट बड़ भक्त लिखछन कोन के तुम्हारे जानते पारे तुम ना जानाले तारे वेद वेदांत पाए ना अंत माने घुरी मरे पले पले वेद वेदांत ता अंत पाई नाही आउ से पुणी एते बड़ विराट भक्त अभिन्न भाई आसिले कहि देबे एटा कोन संभव किंतु ए कोन आबुल तबुल कया भीतर देखरी आमु केते मानो केते जस केते अर्थ आम पाखरे पहुंचुची नहीं जदि एइतरे आबद्ध होई जाय वास्तव ठाकुरत्व को जागृत न करि पारे तार मोर किछि भी हबो नाही फांकी देले फांकी पाइबा को हबो। अतएव मोर एकमात्र लक्ष्य होची कोन जांग पाखरे मु आसक्त अतएव एई आसक्त बोली अवलंबन करबा ढेर भलो ए जगह कथाटा आसे जे आमे तांक प्रति आसक्त होइछु ता परवर्ती अवस्था कोन लिखले सत्यानुसंधान ग्रंथ रे सर्वप्रथम आम मान को दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने को नहीं दुर्बलता आम अन्यर दुर्बलता को देखु सब बेले अन्यर भूल भ्रांति की देखु नहीं किंतु मो निज देखा दुर्बलता केतल हाथ पड़े नहीं ठाकुर दुर्बलता सेटा सत्यनिष्ठ चलन परिपंथी जाता ही दुर्बलता जहाँ को मुझे त्याग कर नहीं मु ऋतिक ठाकुर मु एत बड़ माने पद पदवी अच्छी नहीं ए सब गुडाकर मोह मते बांधी रखी किंतु परम दयाल श्री ठाकुर कहउचंती मान अपमान खत्म करे प्रतिष्ठा राग इष्टार्थे जदि सुष्टु होस देवता मानवे तो देर बाग आम भितर मान अपमानर बोध कपटतार बोध एटा हूँ मो भीतर दुर्बलता जार गंडी भीतर मु बाहरी पारु नाही नहीं मुझे कहूँ मोर कि दरकार नहीं ठाकुर सबू भाई सब भल एटा सब नुह एटा कपटता खाली मुहर जे किसी कथा भावना भावना सांगरे भाषार जो अमेल ताई किंतु कपटता आ भाव भाषार कथा गुडा कर्म न फुटी उठिबा ता मध्ये होउची कोन कपटता आ कपटी व्यक्ति धर्म राज्य रे पसिबार अधिकार नाही नहीं आ आमे जदि ए सब करि चालू थाउ ठाकुर कहउचंती एटा आदर्श केंद्रित जीवन तो नुह धप्पाबाजी फांकिरी भडंग भंड चालेर कुटिल छल कदिन तोर चलबे रे यार नियई जाबे रसातल फाटबे जखन फुटबे जखन धप्पा दरद आगुन হয় फागुन मासे रंग तामसा तखन कि तोरे चलबे बय सबुदिन फागुन मासर रंग होरी खेल नथिबो
सबुदिन ए बयस नथिब सबुदिन ए सामर्थ्य नथिब ए अर्थ वित्त विभव नथिब जहाँ पाइछि एइठी पाइछि जहाँ छाड़िकी जीवी एइठी छाड़िकी जीवी जहाँ नेइकी जीवी ताकू मु कपटता भितरे दूरेई देइछि। अतएव आम मानक भितरे ये आदर्श केन्द्रिक जीवन प्रथम योग्यता हूँ सेटा जे योग्यता कहते किए आम चैतन्य महाप्रभु कहते अभिमान सुरापान गौरवे रौरव ध्रुवम प्रतिष्ठा सुकरी विस्ता त्यक्ता हरि भजत। यदि मो भीतर किसी अभिमान अच्छी अभिमान टा किसी गोटे अहंकार गोटे चोर रूप गुप्त रूप नहीं अहंकार जहाँ अभिमान से निजको जहाँ प्रतिष्ठित करने को चाहे नहीं कौन विषय वस्तु भीतर देखिए आप जान सत्यांश ग्रंथ सब अच्छी निजर एंटिटी प्रकाश करने को चाहे आईटा जो न हुए मु किंतु कौन हुए ना मो भीतर भावांतर सृष्टि हुए सेटा किंतु निष्ठा नुह। अतएव यदि मुझे अहंकार अभिमान मो भीतर थाए एटा मद सदृश सुरा अभिमान सुरापान गौरवे रौरव ध्रुवम मोर बहुत गौरव माने नाम जस बहुत हो जाऊ आम सीना मुहरे कहू भाई सब ठाकुर सब कथा एटा खाली मुहर भाषा हवा कथा नुह एटा वास्तव कर्मर कथा हवा दरकार। से काली गोटे सत्संग कोठी कहूले जे प्रति मुहूर्त आम जदि आम आदर्श केन्द्रिक जीवन यापन करिछु ना ठाकुर प्रत्येक गुणवत्ता मो भीतर को आसीबो आउ तांकर से माने भावनाटा मो भीतर बद्ध होइक रहिबो ठाकुर जमी भावुले ठाकुर जमी कहते ठाकुर जमी चलुले ठाकुर जहाँ डील करुले लोक को आम से डील करूँ तो आइडियल आइडियल जीवन आदर्श अच्छे आमर आइडियल धरचु टू आइडियल मत निजको डील करने हैंडल करने। अतएव मोर कहवा कथा हूँ आम भीतर किंतु से गौरव नामदशर बोधटा न रहा दरकार। आ तृतीय कथा है प्रतिष्ठा सुकरी विस्ता निजर निजको प्रतिष्ठा करिवार जो गोटे बोध चोर भाया कौट लुचिक अच्छी आई मस्ट हाव टू आइडेंटिफाई इट मत कई पचारे ना मो कथा रहा मोर स्पेशल एंटिटी नाही मु तांकर प्रेम रे अंध तांकर प्रति आसक्त अटैच्ड एटा आसक्त अटैच अर्थ आसक्त हवा भक्तिर कथा सेया तांकर प्रति गभीर विश्वास जदि विश्वास आदर्श प्रति गभीर ठाकुर कौन माने भितर यदि आदर्श प्रति गभीर विश्वास न थाए ता तुम भीतर कौन निष्ठा आसे नहीं आ निष्ठा भक्ति आसे नहीं आ निष्ठा भक्ति जहाँ भीतर नहीं ता भीतर ता पाखरे ज्ञान नहीं आ जार ज्ञान नहीं से दुनिया स्वतंत्र रहिबो केमती। अतएव ये जो विश्वास आउ जो निष्ठा भक्ति भल पाइबा ये सब गुड़ा किंतु अंगांगी भाव जड़ित आ विश्वासटा से जे कौन प्रकार विरुद्ध भाव मो भावटा तू माने कौन करिवो टळे दे परिबो नहीं कारण भाव रे ही थाए हबार आवेग भाव ही बाकर पथ भाव रे ही थाए चला बुला भाव रे ही रहे जीवन रथ। अतएव ठाकुर कहउचंती ए भावटा किंतु कौन प्रकार विरुद्ध भाव द्वारा माने कि कौन विरुद्ध कथा कहले ठाकुर विशेष कर सेटा नुह विरुद्ध भाव होचे एटा कौन ना जोटा तांकर तुष्टि पुष्टि आनि न दे पारे नहीं सेटा किंतु विरुद्ध भाव मु एमिति किछि कर्म करूछि एमिति किछि भावना करूछि से भावनाटा किंतु से तो अंतर्यामी मो भावना को से जानुचंती ए प्रकार गोटे जदि विश्वास मनुष्यर रहे ताल देखिबे आमे आमर कौन ऑटोमेटिकली ए विश्वास रही गले ना निष्ठा आम शीघ्र लगी रहा नहीं थरे जी जहाँ भावी ना जी आसक्त होती से छाड़ी रही पार निष्ठा आसो आ निष्ठा सब किसी आउ से निष्ठाटा किंतु आम भीतर आज चंचल हो उठी कि आम खाली मुहरे कौच आदर्श केन्द्रिक जीवन बोली ठाकुर कहते तापाई व्यवस्था कर ठाकुर आसछंती से नाम को लेकिन आसछंती जो नामटा को इच्छा न था कि भी जप करिले साधन भजन करिले ऑटोमेटिकली इच्छा जागे मेडिसिन टा कौन करे कि रोगर रोग होइछि मेडिसिन काई खाऊ ए रोगर वैकल्यटा को नष्ट करे सी तो ठाकुर कहउचंती भव दुनियार रुक दीपनी आदि सतनाम जार जोजनी तत्परतारे आसे दिव्य धाम नहीं भव दुनियार रुक दीपनी आदि सतनाम जार जोजनी तत्परतारे आसे दिव्य धाम दुनिया भरा नामावली रूपावली कंदर रे निष्ठाकृति जार जेपरी पाए से सेपरी अंतर रे। अतएव ये नामटा हूँ गोटे रज्जु नामटा कौन ना से ईश्वरंकर विश्व विभुंकर व्यक्त माने कौन रूप
ईश्वर को नाद ब्रह्म कह जाए ठाकुर नाम करुचु अतएव से मो पाखे उपस्थित अच्छा आउ नाम करने सहित जदि प्रकृत में न थाए आमर से नामिक प्रति श्रद्धा भक्ति भल पाइबा अनुगत्य न थाए ना किसी भी हबनी ठाकुर नाम तत्व तोर लागबे मधुर नामी प्रीति बाढ़बे जत तार गुणेते गुणान्वय प्रीति कृति बाढ़बे तत नामिते नती ना थाके जदि ठाकुर कहते निष्ठा नती नाई को जादेर शुधु नामे ही बाकी हबे नामिते नती ना थाके जदि सार्थकता कोथाए तबे अतएव आमे ठाकुर नाम पाइछु आ नामी पुरुष को पाइछु आ विशेष करी अंतत परम दयाल श्री ठाकुर ये आचार्य पर्व आज लिविंग एम्बोडीमेंट भाव में आचार्य रूप से आम पाखे उद्भाषित आचार्य विदेश लीलायित अतएव जो पुरुषोत्तम वर्तमान था शरीर था पुरुषोत्तम राजा प्रजा जीवन जसेर खेई जन्मगत गुरु आचार्य रीतिक अधर्जु से जाजक पूजक शिष्य तीन गरीब धनी एक जन नहीं सृष्टि छाड़ा हृदय जोड़ा सत सतेर विश्रयण आउर लौकिक शरीर पार्थिव शरीर अवर्तमान किंतु आचार्य ही माने आमर अनुसरणीय आचार्य व्यतिरके इष्टानुसरण संभव नुह आचार्य मांग भी जानियात शास्त्र लिखा जाए मत आचार्य बोली जानिबो आचार्य किए ठाकुर कहते इष्ट रागे अटूट जिनी साधन आचार शीलवान आचार्य गुरु ताके जानी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठावान अतएव ये आदर्श केन्द्रिक जीवन यापन करिवार एकमत रास्ता है जो लिविंग आइडियल को आगे रखा आज पूज्यपाद आचार्य देव श्री आचार्य देव अच्छा सबु समय आम गाइड करने इष्ट निर्देश को हम परिपालन करूँ जीवन में सहीटा ही हम आदर्श केन्द्रिक वास्तव मूल्यांकन तर कहले इष्ट निर्देश पाइच जहाँ कर जहाँ ऊर्जना बर्तना भी सेपरी हेब वंचित हेब वर्धन पराक्रम भी अलस हेब स्थविर हेब चलन बेग बोध विवेकी ऊर्जना तोर हजाई दब कृति संवेग अतएव ये आचार्य केन्द्रिकता भितर जो आदर्श केन्द्रिक जीवन यापन करने मान ही हूँ आदर्श को घेरी धरी आदर्श को आखि आगे रखी चलवा आम पाखे किंतु पांचटा जेनेरेशन परम दयाल श्री ठाकुर स्पष्ट कर दे अति भाग्यवान आम किंतु गोटे कथा हूँ मो भीतर दुर्बलता एक मुझे आइडेंटिफाई कर पारुनी तो ठाकुर कहले सुखरे शांति आनंद रहा चाह तार तीन रास्ता फास्ट कथा लिव एक्सपेक्टेशन तुमर किसी ना तुमर चाहिदा किसी ना तुम चाहिदा एकमात्र इष्ट बा ठाकुर चाहिदा अजुत हले किंतु तृप्ति ताते मिलबे ना एक चाहिदा इष्टटा ने तृप्ति किंतु टलबे ना जो सी मोर सब हो जाती ना तांको नहीं मोर जीवन सब किछि अतएव जो कथा कहते जे आम मानकर अंतत तांको प्रति लागी रहबाट थाउ नहीं आ द्वितीय कथा होची कोन जे लिव एक्सपेक्टेशन लिव डेजिग्नेशन तुम आज केते पाठ पढ़िଛ केते ज्ञान केते बुद्धि केते तुमर विद्या अछि केते तुम अभिज्ञता अछि एउडा किछि काम को नुए ए सब उपाधिर ए उपाधि त्याग कर कारण वेद वेदांत अंत पाई नाही अनंत यात्रा आमर आ तृतीय कथाटा कोन जे ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ ठाकुर कहते निज संगे जोड़ी हुओ मोर विवेकानुमोदित कर्म जहा ता मु किंतु करी सतपथ रही ठाकुर सतपथे तुई मन दिए रस चलाई फेराए करी स्थायी दुर्भाग्य तोर जाबे रे दूरे देखबी क्रमे नाई बालाई जाऊ पर आम आदर्श केन्द्रिक जीवन यापन करवा हेले कहू हेले आम भीतर दुर्बलता को आइडेंटिफाई करवा ठाकुर नाम ध्यान प्रति ही रहा आचार्य देव निर्देश परिपालन करवा ताही वास्तविक आदर्श केन्द्रिक जीवन ऑटोमेटिकली किंतु आम जीवन चलन चरित्र ठीक हो उठिबो एटा ही वास्तव कथा या पर गोटे सत्संग मोर अछि प्राय ढेंकानाल 7 बेला सत्संग आरंभ होलानी मु आपण मन पाखरु अंतत विदाय नबाकू चाहे यदि किसी भूल भ्रांति कही दयाकोरी क्षमा करेंगे ये आपण मन पाखे अनुरोध आपण समस्त शांति स्वस्ति दीर्घ इष्टमय जीवन कामना करे प्रार्थना रखे प्रभु अतुल चरण रे आम भीतर से आवेग सृष्टि हो सी भाव सृष्टि हो जो भाव दे कि अंतत आपण को संपूर्ण भाव जीवन रे नहीं चली पारू आपण प्रति आसक्त हो उठी पारे भक्त भक्ति कथा मुझे कहना चाहे ना ठाकुर को आसक्त हो उठे तुम मोर आसक्तिर विषय वस्तु हो उठ ये प्रार्थना प्रभु जय गुरु दादा जय गुरु।